सोसाइटी वालों ने क्या किया है, जानबूझ के जो 18 माले की रेजिडेंट लिफ्ट है ना वो बंद कर दी है, सो दैट मैं सर्विस लिफ्ट में जाऊँ नीचे। क्योंकि मैंने ये ड्रामा किया था ना कि भैया सर्वेंट्स के लिए सर्विस लिफ्ट होनी चाहिए, रेजिडेंट्स के लिए उनकी लिफ्ट होनी चाहिए, तो इन्होंने 18 माले की लिफ्ट ही जानबूझ के बंद कर दी है, सो दैट हम बैठ के सर्विस लिफ्ट में नौकरों के साथ जाए। मतलब मैं स्पेसिफिकली, उनको लगता है कि मुझे बहुत अफेक्ट करेगा। अरे उनको क्या पता कि मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला। तेल लेने जाए उनकी और उनकी लिफ्ट, मैं तो सीढ़ियों से उतर सकती हूँ। जो और इसकी भाई की बीवी ने मुझे बोला था कि ये जो कोच है ना, इसका जो भी कोई कोच है ना जिसके साथ ये मैचेस करता है, भूपेश कोच या जो भी, वो कह रही थी कि उसने इसको वो गुड़गांव की फाइट में भी फंसाया था जो संग्राम ने करी थी मुझे मिलने से पहले। वो जो खली के साथ इन लोगों का ड्रामा हुआ था, समझ रहे हो, जिसके बारे में आप सबको पता है, गुड़गांव में इन्होंने कोई फाइट करने की कोशिश करी थी। तो अभी ये भूपेश कोच और संग्राम का जो भी रिश्ता है वो तो बहुत सालों पुराना है ना। तो ये लोग क्या असली नकली करते हैं हमें कुछ पता थोड़ा है, आप समझ रहे हो। ये तो उसकी भाई की बीवी ने मुझे बोला, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उसी भूपेश का कांटेक्ट था वो संजय, जिसने हमको रामलीला के नाम पे फंसाया था लीला होटल में, ताज होटल में या लीला होटल में, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू मम्मा, आई डोंट गो ऑन एनी वर्बल कम्युनिकेशन विद संग्राम। लिखित में होना चाहिए, लिखित में है जब तक तो ही मैं मानूंगी, मैं वर्बल कम्युनिकेशन पे जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि वो भूपेश की कोई कांटेक्ट थी, कोई गसाला करके, वो अपने आप को कहती थी कि मैं इंडिया से हूँ, वो दुबई में मतलब बुरखा पहन के घूमती थी, विच इज़ फेयर इनफ, दैट इज़ देयर आउटफिट। बट द थिंग इज़ दैट उसने बोला कि मैं इंडिया से हूँ, मैंने एक पाकिस्तानी से शादी करी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसने मेरे साथ वो पॉडकास्ट शूट किया जो पॉडकास्ट कभी भी रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी मुझे नहीं पता ना इनका क्या सच झूठ है, बिकॉज वो कॉन्टैक्ट किसका था, भूपेश का था। तो भूपेश के कॉन्टैक्ट पे संग्राम मुझे यूएस ले जाए या मुझे दुबई ले जाए और कोई सेटिंग ना हो तो मैं तो रिएक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि उसके भाई की बीवी ने खुद बोला है कि भूपेश कल्प्रिट था वो गुड़गांव वाली फाइट के फ्रॉड में, है ना। तो मैं इन लोगों के साथ उतना ही इंटरेक्ट करती हूँ जितना मुझे करना है। मुझे लगता है कि लिखा पढ़ी हुई है तो ही मैं जाऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगी, समझ गए। सो आप इसको भी अपने हिसाब से बोल देना। तो मुझे लगता है कि संग्राम ने मेरे से फेक फिट इंडिया का वीडियो बनाया है, क्योंकि उन्होंने कोई टिकट विकेट भेजी नहीं। बट मुझे भी लगा चलो संग्राम बोलता है ना कि पायल मेरी बात नहीं मानती, मैंने पायल को बोला कि ये ना रैक अपना बाहर से निकाल दो, तो पायल मेरी बात नहीं सुनती, वो ऐसा कंप्लेन कर रहा था मेरी मम्मी को, तो इसलिए मैंने ना संग्राम के कहने पर ये फिट इंडिया का वीडियो बना दिया। बिकॉज मुझे मैं नहीं चाहती ना कि संग्राम बैठ के ये कहानी बेचे कि पायल मेरी बात नहीं मानती। अगर संग्राम कोई सेंसिबल बात करेगा तो मैं उसकी बात मान लूँगी, क्योंकि फिट इंडिया के लिए फ्री में वीडियो बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं ना। आप फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो, जो हमारी लाइफस्टाइल है, तो मैं फिट इंडिया के लिए फ्री में वीडियो बना सकती हूँ। ये दूसरी बात है कि मुझे पता है कि जब 1 जून का मुझसे वीडियो बनवा रहे हैं और 1 जून की उन्होंने ना कोई टिकट भेजी है ना होटल का स्टे भेजा है, तो कोई ट्रिप होने वाली नहीं है, तो मुझे उनका कांड पता है। बट जस्ट बिकॉज मेरा हस्बैंड खुश रहे मैंने वो वीडियो बना दिया, ठीक है, खत्म बात। अब बात आती है कि मेरा हस्बैंड बोले कि भैया तू अभी कपड़ों का रैक बाहर से निकाल, तो मैं मेरे हस्बैंड के अनुसार क्यों कपड़ों का रैक बाहर से निकालूं जब पूरे फ्लोर्स के ऊपर चीजें बाहर पड़ी हुई है ना। उसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जब मुझे ये चीज पता है कि कानून सबके लिए समान होते हैं, है ना, समान ही होते हैं ना। अदरवाइज इतने दिनों तक हमारे बाजू वाले ने अपने साइकिलें बाहर रखी और मेरा वीडियो बनाने से ही वो लोग ने अपनी साइकिलें अंदर रख दी। बट सी दे आर नॉट बैड पीपल, वो शायद डर गए होंगे बिकॉज वो रेंट पे रहते हैं, आई डोंट नो उनके ओनर ने क्या बोला होगा। बट द थिंग इज दैट उनके कहने के अनुसार या उनके करने के अनुसार मैं अपना जीवन नहीं जीती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड। मगर मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं उनके कहने या करने के अनुसार अपना जीवन जीऊँ, तो दैट इज रॉन्ग। मैं मेरे हस्बैंड को कह रही हूँ कि भैया मैं जो भी रूल्स है उसके अनुसार मैं बात करूंगी, वरना मैं बात नहीं करने वाली हूँ। और रूल्स भी अगर मुझे जायज और सही लगेंगे तो मैं फॉलो करूंगी, जायज और सही नहीं लगेंगे तो मैं फॉलो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बीएमसी जाके आ गई हूँ, मैं कोर्ट्स जाके आ गई हूँ, मुझे समझ पड़ गया कि किस प्रकार से लोग बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। एजीएम के नाम पे ने, इसके नाम पे ने, उसके नाम पे। सो जस्ट बिकॉज मेरा हस्बैंड का ईगो सेटिस्फाइड है, मैंने वो फिट इंडिया का वीडियो बना दिया। ओके बाय। क्योंकि जब मैंने वो रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, रेलवे की क्या हेल्दी हसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, तब मेरे बाजू वाले का
घर बिकवाने के लिए कोई ब्रोकर आया था, ठीक है, एक लेडी ब्रोकर आई थी और वो लेडी ब्रोकर आके संग्राम को बोलती है कि आपको सोसाइटी ये टेरेस यूज करने देती है। तो मैंने बोला वो लेडी ब्रोकर, तू यहाँ पे नीचे रोड पे 10-10, 20-20 रुपए के ब्रेड खाती है, ठीक है, मैंने तेरे को देखा था जब मैं ठेले का काम कर रही थी। तो तू लेडी ब्रोकर 10-10, 20-20 रुपए के ब्रेड खाने वाली, तू मेरे हस्बैंड को बोल रही है जब मीडिया मेरे टेरेस पे है कि सोसाइटी आपको टेरेस यूज करने देती है, जबकि बाकी 3 टेरेस भी ओन्ड है बाय सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो तू बैठ के मेरे हस्बैंड के साथ ये गेम खेलती है। जब तू बाजू का घर किसी को दिखाने आती है तो मेरे साथ जो गेम ये बाजू का ओनर कर रहा है ना, वो भी मुझे पता है, और ये बाजू का ओनर किस प्रकार से सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है वो भी मुझे पता है। तो मेरे साथ गेम नहीं खेलने का, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं खेलने का। ओके, फिट इंडिया, वी लव यू, हाउ आर यू। वीडियो डालोगे कोलैबोरेशन में कि नहीं डालोगे? अच्छा, डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है। डू यू थिंक आई केयर? नो स्वीट हार्ट, बाय बाय, हैव फन, बी पॉजिटिव, ठीक है। और एक्चुअली साइकिल चलाना, खाली साइकिल चलाने का शॉट मत देना, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोल देना।